एक्टिव पैसिव में रिव्यू दे दिया, बहुत अच्छी बनी है। हाँ अच्छी बनी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों के रोज़े गुज़र रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, आज मैं अफ्तारी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं सहरी टू अफ्तारी शेयर करती हूँ, लेकिन आज अफ्तारी टू सहरी रूटीन शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मैं अभी बना रही थी ये चने, और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। ये चना चाट बना रही हूँ मैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे इसमें ना एक दो चीज़ें और ऐड करनी थी, लेकिन मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया ना। तो बस ये थोड़ी डिफरेंट वाली चाट बन गई थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई। तो चने तो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि मैं चने बॉईल कर रही थी, तो बस ये रखे हुए थे, थोड़े से मैंने लिए हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ी एक्स्ट्रा ही चीज़ बनाती हूँ, अभी आगे मैं आप लोगों को इसका रीज़न भी बता देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये चने लिए, उस पर मैंने ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप करके वो डाल दी। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इस पर बारीक चॉप करके डाल दिया। और अब ये जो मैंने चटनियाँ बना के रखी हुई हैं ना, बहुत आसानी हो जाती है। इसे एक दफ़ा बना लें और काफ़ी चीज़ों में फिर ये यूज़ हो जाती हैं, या वैसे समोसे पकौड़ों के साथ खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो फिर ये मैंने इस पर ग्रीन चटनी डाली थी पहले, और अब ये मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी। थोड़ा सा मैं इस पर ये लेमन जूस ऐड करूँगी, और अब इस पर एक दो मसाले डालूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ दही बड़ों का जो मैंने स्पेशल मसाला बना के रखा हुआ है, वो मैंने डाल दिया। और साथ ही अब मैंने इस पर थोड़ा सा ये चाट मसाला डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, क्योंकि दोनों जो मैंने मसाले डाले हैं उसमें सॉल्ट है, चटनियों में भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और अच्छे से अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी चना चाट बन के तैयार हुई थी ना कि मज़ा आ गया था खा के। जबकि मैं इसमें एक दो चीज़ें डालना भूल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और ये चटनियाँ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्चुअली मैं लिंक लगाना ना भूल जाती हूँ, लेकिन अभी मैं याद से लगा दूँगी। तो ज़रूर बनाइएगा। और ये चटनियाँ एक दफ़ा बना के रख लें। मैं इसी तरह से एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ, बस जब मुझे यूज़ करनी होती है तब निकालती हूँ, और उसके बाद वापस इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और जब समोसे पकौड़ों के साथ खानी होती है तो वैसे निकाल लेती हूँ। और हमेशा ना इसमें आप साफ़ चम्मच ही डालिएगा, कभी भी यूज़ हुआ हुआ चम्मच इसमें बिल्कुल भी गलती से भी मत डालिएगा, वरना फिर यह ख़राब हो जाएगी चटनियाँ ना। और जो चना चाट बना के मैंने रख दी थी, और अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट बना रही थी, और मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ रखी थी तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर दी। और ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये इतनी मज़े की लग रही थी ना, स्ट्रॉबेरी का जो इसमें फ्लेवर आ रहा था ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। मेरे पास बस रखी थी तो मैंने डाल दी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगी। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी, और बस अब इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। तो यहाँ पे अब मैं बाकी की सारी चीज़ें टेबल पे रख रही थी। और यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से मेरी इफ़्तार टेबल रेडी हो चुकी है। और मेरी टेबल अल्लाह का शुक्र है इसी तरह से होती है माशाल्लाह, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और मेरी जो आदत है ना एक्स्ट्रा चीज़ बनाने की, तो उसका रीज़न यही है कि शुरू से ही ना मैंने अपने घर में अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा है करते हुए ना, कि वो चीज़ हमेशा ना ज़्यादा बनाती थी। मतलब कोशिश भी हम कर रहे हैं ना कि हमसे कम बने, नहीं बनती थी ना, तो उसका फिर ये फ़ायदा होता था कि अगर कोई एकदम से आ गया घर पे, या कहीं भेजना पड़ गया, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है ना, तो फिर कम नहीं होता था। और कभी भी मेरे दस्तरखान पे अल्लाह का शुक्र है हमेशा कभी भी कोई चीज़ कम नहीं पड़ती। ज़्यादा हो जाती है लेकिन कम नहीं होती। तो बस हम लोग अफ्तारी कर ही रहे थे, तो उस टाइम ना मेरी नंद की बेटी है छोटी, वो आ गई। तो ये देखें सामने बैठी हुई है वो।
तो अल्लाह का शुक्र है हमने सब ने आराम से खाया, कोई चीज़ कम नहीं पड़ी। तो चीज़ एक्स्ट्रा बनाने का यही मकसद होता है। और वैसे भी ना काफ़ी लोगों को ये तजस्सुस है कि मैं इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाती हूँ, या हम 2 लोग हैं घर में तो मैं इतनी एक्स्ट्रा चीज़ क्यों बना लेती हूँ। तो उसका रीज़न एक तो ये है कि मुझसे चीज़ कम बनती ही नहीं है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मैं 2 बंदों के हिसाब से खाना बना लूँ, मुझसे नहीं होता, मुझसे ज़्यादा ही बनता है हमेशा। और फिर ये बात भी है कि हम लोग ना 2 दिन आराम से खा लेते हैं, मतलब हर चीज़ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेक्स्ट डे ज़्यादा ही मज़े की लगती हैं। और वैसे भी मैं 2 दिन का इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे गैस नहीं है, और फिर ये कि सुकून रहता है, दूसरा दिन मुझे भी फ्री मिल जाता है, फिर मेरी वीडियोस का भी काम होता है। और जब वीडियोस का काम नहीं भी होता था ना, तब भी मेरा ये होता था कि मैं 2 दिन का बना लेती थी। और स्पेशली जैसे बिरयानी हो गई या फिर चाइनीज़ कुछ भी होता है, जैसे चाउमीन हो गया, मैक्रोनी हो गया, या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो गई, या खट्टा सालन जो मैं बनाती हूँ, पकोड़ों का सालन, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट डे ज़्यादा ही मज़े की लगती हैं। और अगर आप लोगों ने कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया है ना, तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे हस्बैंड को भी कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए फिर हम नेक्स्ट डे भी आराम से खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई रोज़ ही मैं फ़्रेश खाना बनाऊँ, आराम से हम लोग खा लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ें कि भाई 2 दिन एक ही खाना, लेकिन हम लोगों को कोई इशू नहीं होता है। तो इसीलिए ना मेरी चीज़ हमेशा आप लोगों को एक्स्ट्रा ही नज़र आएगी, कम नहीं होती। और वैसे भी फिर ये होता है कि कोई अचानक से आ गया, अब जैसे आज अफ्तारी के टाइम आ गई थी उनकी भांजी, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने सब ने आराम से खाया ना। तो ये जो होता है ना कि भाई चीज़ कम हो गई और खाने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती। कोई भी मेरे घर में आता है ना तो वो यही बोलता है कि भाई किरत तो इतना बनाती है कि आराम से सब पेट भर के खाते हैं और फिर बच जाता है। मुझे यही होता है कि बच जाए लेकिन कम ना पड़े, किसी को ये ना हो कि भाई अगर हमने ले लिया तो उसके लिए नहीं होगा, उसने ले लिया तो हमारे लिए नहीं होगा। तो ऐसा मेरे घर में नहीं होता क्योंकि मैं होने नहीं देती। और बस यहाँ पे देखें जी, अब मैं डिनर बना रही थी, मतलब सहरी तक के लिए वो आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा कि सहरी में अच्छी सी मैं ये कढ़ाई बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई, और इसकी भी रेसिपी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये इतनी कोई लजीज़ बन के तैयार होती है ना, मतलब जब से मैंने ये वाली कढ़ाई बनानी शुरू की है ना, वैसे तो मैं बहुत सारी कढ़ाई बनाती हूँ डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है ना, तो ये इतनी पसंद आ गई है ना मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, कि अब जब भी कढ़ाई बनने का होता है ना तो मैं यही वाली बना लेती हूँ। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी होती है, और फिर ये कि वो खुश होकर खा लेते हैं ना, तो मुझे भी सुकून होता है। तो ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई मैं बना रही थी यहाँ पर, और मेरी नंद की बेटी भी आई हुई थी तो उसको भी बहुत पसंद आई। एंड में आप लोग उसके भी रिव्यूज़ सुनिएगा, वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूँगी। और ये देख लें इसका कितना ज़बरदस्त सा लुक हो गया है ना, और इतनी कोई टेस्टी बनती है ना। तो मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इसमें मसाला या ग्रेवी होती है तो इस वजह से मैं ये बना लेती हूँ, नहीं, इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मतलब घर में आप लोग इतने इजी तरीके से ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बना सकते हैं, या रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई भी कह लें, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी इसी तरह की चिकन कढ़ाई मिलती है। तो जब घर में बन सकती है तो फिर क्या ज़रूरत है कि इतनी महंगी महंगी कढ़ाई जाके खाएं या घर में मंगाएं। आप लोग इजी तरीके से घर में बनाएं और बहुत फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है। तो बस ये यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, बस मैं अब इसको सिम पे रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए कवर करके। और मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, और बस अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने लगी थी। तो ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। और इसके साथ नान हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, लेकिन नान मिली नहीं, मतलब लेट हो गया था काफ़ी, तो इस वजह से फिर मैंने घर में ही ज़बरदस्त से फुलके डाल लिए थे। इतनी अच्छी रोटियां बनी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ पे मैंने ये टेबल रेडी कर दी थी, और खीरा वगैरह होता है ना तो फिर मैं वो कट कर लेती हूँ कढ़ाई के साथ, बड़ा मज़ा आता है खाने में, लेकिन वो था नहीं, तो बस फिर मैंने ये कढ़ाई सर्व कर दी थी। और साथ मैंने ज़बरदस्त से ये फुलके भी डाल लिए थे, मतलब रोटी डाल ली थी। फुलके मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो इतने फूली फूली रोटियाँ बन रही थी ना, कि एक रोटी तो सेकते सेकते ना वो इतनी ज़्यादा फूल गई थी कि वो ना मतलब ऐसे चूल्हे के साइड पर हो गई। तो मेरी नंद की बेटी भी मेरे साथ ही खड़ी थी किचन में, तो वो हंसने लग गई ना, कहने लगी कि इतनी ज़्यादा फूल
भूल गई है कि वो साइड पे जा रही है। और यहाँ पे अब टेबल पे सामान रखने के बाद तो हमारा फ़ोटो सेशन शुरू हो जाता है कि जब तक अच्छे से वीडियोस ना बना लें और तस्वीरें ना ले लें तो मज़ा नहीं आता। और ये भी ना बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी जब भी कोई खाने की चीज़ सामने होती है ना तो पहले हम दिल खोल के उसकी तस्वीरें ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम खाना शुरू करते हैं। तो मेरा वाला हिसाब है इसके साथ। चलो खाते हैं। चलो बस खाते हैं। वीडियो बना रही हैं आप मेरी, मुझे पता चला है। चलो ना बात कढ़ाई खा के बताओ कैसी बनी। बहुत मजे, दिखने में तो मज़े की लग रही है, अब खा के भी खाने में बताना। टेम्पटिंग होगी, पता है आप। चलो खा के खाना अच्छा बनाती है। थैंक यू। अब खा के अपने रिव्यूज़ देना। बड़ी अच्छी बनी होगी कढ़ाई। चलो खाते हैं, ठंडा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ना वो स्नैप्स लेने में बिज़ी हुई थी और उसको पता ही नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ ना। तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ कैमरा किया और मैं बोली ना तो वो एकदम से कॉन्शियस हो गई। लेकिन मैंने उससे पहले पूछ लिया था कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ या नहीं, मेरी वीडियो में आओगी? तो कहने की जी मामी आप बना लीजिएगा। तो फिर मैंने बनाई थी। ऐसे बिना पूछे तो मैं कभी भी किसी को भी अपनी वीडियो में नहीं लेती थी। तो बस ये बची है कढ़ाई। और बताओ कैसी बनी माया? मामी बहुत टेस्टी टेम्पटिंग बनी है, बहुत आला, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की लगी। चलो तुम्हें पसंद आ गई। बस ये बनती बहुत अच्छी है। इसमें देख रहे हो मसाला कितना है अभी भी। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना कि ग्रेवी नहीं होती, ये हल हो गई है। हाँ हो गई। आप भी बताएं कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। बस बहुत अच्छी, और कुछ नहीं? हाँ अच्छी बनी। आपने तो एक्टिव पैसिव में रिव्यू दे दिया, बहुत अच्छी बनी है। हाँ अच्छी बनी। और कोई लफ्ज़ नहीं है आपके पास तारीफ के लिए? बहुत क्या तुम बंदा और बिंदास बनी है, झकास बनी है। झकास बनी है। चलो बस सबको पसंद आ गई, मेन मकसद यही होता है। बहुत मज़े की है। चलो तो सुन लिया आपने मेरे हस्बैंड के और मेरी भांजी के रिव्यूज़, तो दोनों को बहुत पसंद आई। तो फिर मेरा भी दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स हमने ली थी तो वो मैंने अटैच कर दी। और वो आती है ना तो लाजमी हम लोग ना ये फ़ोटो सेशन लाजमी करते हैं, मतलब इसके बगैर तो हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता। तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कढ़ाई और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।